वार्निंग सिग्नल्स। है मेरे देश का फ्लैग। ये भैया भी हैं एक सिगरेट लगा के घूमते हुए, वो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। गाड़ी में सिगरेट पीना ऑफेंस है। BMW से बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हुई है, बट ये कमाल का फीचर मुझे डोमिनार में लगता है। ये सर्विस आइकन जो है हमारा, ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर गया हुआ है। अब आपको यहाँ पे सेट वाले बटन से इसको 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। हर हर महादेव। आज का ब्लॉग रहने वाला है हाउ टू रीसेट सर्विस रिमाइंडर इन डोमिनार 400। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा डोमिनार 400 में एक कमाल का फीचर है जो कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर एक बाइक के अंदर होना चाहिए। वो जो फीचर है वो सेफ्टी के रिगार्डिंग है, बाइक की या गाड़ी की। गाड़ियों में तो अक्सर मोस्ट ऑफ द कार्स में ये चीज़ होती है, बट बाइक्स में जो लो सेगमेंट की बाइक्स रहती हैं उनके अंदर आपको ये पार्ट नहीं दिखेगा। एंड दैट इज़ द वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग लाइट जो रहती है ना, आपको यहाँ पे एक लाइट दिख रही होगी जो कि ब्लिंक कर रही है। ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना जो कि कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ माल फंक्शनिंग हो रखी है। वो बीट आपका इंजन ऑयल को लेके हो सकता है, ऑयल फिल्टर को लेके हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है, कोई मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। छोटी से छोटी चीज़ भी कोई होगी ना, तब भी ये आइकन ब्लिंक करने लग पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब मैंने ये बाइक ली थी ना, तब ये जो आइकन है ये कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक नहीं होता था, बस शो होता रहता था। तो आई वेंट टू द बजाज और मैंने उनसे पूछा कि ये वार्निंग साइन है, ये क्यों हो रहा है। एंड दे सेड कि हाँ ये तो होता ही रहता है, अगर ये ब्लिंक करे देन प्रॉब्लम है। वो जो उनका आंसर था ना वो मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। देन मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी रिसर्च करी एंड आई केम टू नो कि वो इसीलिए आइकन शो होता रहता था बिकॉज इसमें जब कभी भी लो फ्यूल लेवल मेंशन करेगा ना कि पेट्रोल कम है बाइक में। डोमिनार के अंदर ना रिजर्व का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, बट आपको 2 आइकन मिलेंगे, एक रीफ्यूल का मिलेगा, एक लो फ्यूल लेवल का मिलेगा। जब भी लो फ्यूल लेवल का आइकन शो होगा ना उस टाइम पे ये जो साइन है ये आ जाएगा, बट ये ब्लिंक कब करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड हाँ, रीफ्यूल जिस टाइम पे आएगा दैट मीन्स कि अब पेट्रोल कभी भी किसी भी टाइम पे खत्म हो सकता है। नॉलेज के लिए हमने 2-3 बार चेक किया हुआ है, जिस टाइम पे आपका रीफ्यूल शो करेगा उसके बाद भी आपकी बाइक जो है मैक्स टू मैक्स 50 किलोमीटर अगर आप इकोनॉमी में चला रहे हो तब भी वो चल जाएगी। बट वो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है क्योंकि आपका जो ऑयल पंप है उसका रिस्क रहेगा ख़राब होने का। वीडियो के लास्ट में हम प्रॉपर हाउ टू रीसेट सर्विस रिमाइंडर आपको दिखाएंगे, प्रॉपर रीसेट करके। आय हाय हाय मेरे देश का फ्लैग मैन, देखो आय हाय, इसमें भी अलग ही सुकून है। इसी वाली पॉइंट पे ना हमको 2 पापा की परियां मिली थी जिन्होंने रोड ब्लॉक करके रखा हुआ था। मुझे पता नहीं था वो वाली वीडियो मिलियंस टच कर जाएगी। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि वो स्क्रिप्टेड ब्लॉग है, स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं था मैन। मैं स्क्रिप्टेड ब्लॉग अभी तक एक भी नहीं बनाया हुआ है। जो मिलता है राह चलते रास्ते में तो ऐसी बाइक लेके निकल जाता हूँ, अपने आप सब कुछ हो जाता है, अपने आप सब कुछ दिख जाता है। ओ भाई साहब गलत हो गया हमारे साथ। ये कौन लोग हैं, देखो ये स्टॉप लाइन रही और ये हमारी होंडा अमेज वाले भैया हैं। अभी इन्होंने कैमरा देखा और ये देखो ये भैया भी हैं एक सिगरेट लगा के घूमते हुए। स्टॉप लाइन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। वो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है इस पॉइंट पे ना, कैमरास भी लगे हुए हैं बट लोगों को डर ही नहीं है। वो देखो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, दिस इज़ द कैमरा। गाड़ी में सिगरेट पीना ऑफेंस है, आपका चालान कट सकता है। चालान इसीलिए करते हैं ताकि आप जो रूल्स हैं वो फॉलो करें और अपनी जान के साथ, लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ है वो ना करें। बट कोई नहीं सुनता है। वो देखो अंकल जी, बुजुर्ग अंकल, जिनको कुछ बोलो ना तो पता क्या बोलते हैं, वो आपको स्कूटी वाले अंकल दिख रहे हैं, आगे आगे बोलेंगे हमने पूरी ज़िंदगी हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितनी टाइम से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे ही बहसें करते रहते हैं अजीब अजीब सी, अपनी गलती कोई नहीं मानता। जम्मू हमारे की खूबसूरती। एक चीज़ तो मैं भी मानता हूँ यार, पूरा देश घूमाओ, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी चले जाओ, बड़ी से बड़ी सिटी में चले जाओ, जो खुशी आपको जम्मू में है ना, अब माइट भी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ का यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है इसलिए, या फिर और कोई रीज़न हो सकता है, बट यहाँ आके ना अलग ही सांस आ जाती है कुछ। अपना शहर तो अपना ही होता है यार, कुछ भी कहो। जम्मू जैसी जगह नहीं है। जो लोग भी जम्मू रहते हैं और बाहर गए हुए हैं कभी, चाहे वो जॉब करने गए हैं या किसी भी रीज़न की वजह से गए हैं, वो लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो कुछ यहाँ पे है ना वो कहीं भी नहीं है। मैंने इधर ना अलग ही एक खुशी है। क्या मैंने ही रॉन्ग कट काटा? हो सकता है भाई मैं ही गलत हूँ, चाचा तो गलत नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस गाड़ी के अंदर ऑपोजिट जेंडर होता ना, मैं कभी भी ये वाला कट नहीं लेता, मैं घूम के आता पूरा आगे से। सो इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये जो वार्निंग लाइट है
ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है एक ही जगह पे। जब आपकी बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, उस टाइम पे ये आइकन आपको शो ही नहीं होगा। बट नॉर्मली पेट्रोल के टाइम पे, क्योंकि पेट्रोल ही कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस टाइम पे ये स्टेबल रहती है। अभी इस टाइम पे ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक अभी ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस टाइम पे ना एक से ज़्यादा इशूज़ इसमें आए हुए हैं। एंड एक इशू तो हो गया हमारा, आप देख सकते हैं रीफ्यूल भी आ रहा है। एंड द सेकेंड वन इज़ कि इसका सर्विस रिमाइंडर आ रहा है। इतनी खूबसूरत जगह होती थी ये वाली, कितने दिल धड़के हैं यहाँ पे। और अब देखो, मतलब पिछले 5-6 महीने से कंस्ट्रक्शन, बट ठीक है, जब बन के निकलेगा ना तब तो कमाल हो जाएगा, और ज़्यादा दिल धड़केंगे इधर। ये देखो जी, आगे एक ऑल्टो जा रही है VIP पार्किंग वाली विद रियर टिंटेड मिरर। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि 50% लीगल है रियर वाले, 70% फ्रंट रियर वाले, इतने होने चाहिए उतने होने चाहिए। जब ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है ना तब बोल के देखा करो 50-70%, वो आपको रूल समझाएंगे। रूल इज़ रूल यार, बाकी लोग कुछ भी बोल देते हैं। रूल के अकॉर्डिंगली तो जो इन्होंने लगाया हुआ ना चेयरमैन JNK UT, ये भी लीगल नहीं है। जिस किसी को भी 150 रुपीज़ का लैपटॉप बैग लेना है ना, V-Mart चले जाओ, मिल जाएगा आपको। अब ये बेस्ट फीचर मुझे क्यों लगता है वार्निंग लाइट्स वाला, देखो अगर आपकी बाइक में पेट्रोल भी है और सर्विस रिमाइंडर भी नहीं आ रहा, तब भी अगर आपका आइकन ये ब्लिंक कर रहा है, तो भाई साहब जल्दी से जल्दी अपनी जो बाइक है ना वो सर्विस सेंटर ले जाओ। कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, एट लास्ट है तो मशीनरी ना, कुछ ना कुछ फॉल्ट आता रहता है। पहले वाली बाइक रहती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। फीचर्स के मामले में डोमिनार जो है वो KTM और BMW से बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हुई है, बट ये कमाल का फीचर मुझे डोमिनार में लगता है। सो चलिए इस आइकन को करते हैं हम लोग रिमूव। ना तो अभी ये ब्लिंक करेगा, ना तो ये शो करेगा। सर्विस रिमाइंडर रीसेट करने के लिए आपको आइदर ओडो पे रहना पड़ेगा, या फिर आपको ट्रिप 1 पे रहना पड़ेगा, या ट्रिप 2 पे रहना पड़ेगा। इन्फो पे करके अगर आप करेंगे तब नहीं होगा। सबसे पहले आपको किल स्विच अपना ऑन रखना है, बाइक अपनी इग्निशन ऑफ रखना है, मोड बटन को आपको प्रेस करके रखना है, एंड अपना बाइक जो है वो चाबी ऑन कर लेनी है। अब इसको आपको 10 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना है, मोड बटन को। ये देखिए, ये सर्विस आइकन जो है हमारा ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर गया हुआ है। अब आपको यहाँ पे सेट वाले बटन से इसको 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है, एंड डन। ये देखिए, नेक्स्ट सर्विस सेट 5000 किलोमीटर हो गया। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, ये जो आइकन वार्निंग लाइट्स हमारी ब्लिंक कर रही थी, ये ब्लिंक करना बंद कर गई हुई है, अब ये स्टेबल हो गई है। अब हम इस लाइट को भी रिमूव कर देंगे, हर एक लाइट को, यहाँ पे जितनी भी वार्निंग साइंस हैं हर एक चीज़ रिमूव कर देंगे। आज हम 300 से थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि आज आपको शो करना है कि ये आइकन कैसे रिमूव करते हैं। 600 ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। सो पेट्रोल प्राइसेस इन जम्मू इज़ 97.50। वाइजैग में याद है आपको, आंध्रा में 108 रुपये, 111 रुपये था एक्चुअली, MP में था 108 रुपये। लोकल सिटी एरिया में अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, तब हम लोग 300 का पेट्रोल डलवाते हैं, और अगर हम लोग लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं तब हम लोग जो हैं वो टैंक फुल ऑटो कट पे चलते हैं। अब देखोगे आप लोग कमाल। कहाँ गए भाई साहब, वार्निंग साइंस कहाँ गई? अरे ABS दिखा रहा है, ये भी चलते चलते बंद हो जाता है। देखा, ऑल द लाइट्स, ऑल द वार्निंग लाइट जितनी भी थी सब आइकन खत्म, टाटा बाय बाय। सो गाइस, दिस इज इट, दिस वाज द ब्लॉग फॉर द डे। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। टेक केयर, हर हर महादेव।